इस वक्त पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, जो कि बहुत बड़े ताजर थे। पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र किया, विज़िट वीज़ा पर लंदन आए तो यहाँ पर जो है वो गिरफ़्तार हो गए और गिरफ़्तार होने के बाद कई साल गुजर गए, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उनको वकील की भी सहूलियात मैसर ना हो सकें। आज भी उनकी फैमिली जो है वो यहाँ पर जो इंसाफ की दस्तक दे रही है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बल्कि पाकिस्तान का भी उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो इंटरफेयर करके इंसाफ दिलाने में मदद करें। उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर, कब उनको गिरफ्तार किया गया और कैसे गिरफ्तार किया? जी 2017 25 ऑफ अगस्त को मेरे चाचा जान को अपने घर से गिरफ्तार किया गया। कोई 40 पुलिस की गाड़ियां आई, पता नहीं कितने अफसरान आए, दर्जनों के हिसाब से। उन्होंने घर में आके तोड़ फोड़ की, ठीक है जी, और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की मेरी चाची के लिए भी, और चाचा जी को उन्होंने कहा कि चलें हमारे साथ। और मेन सर सबसे पहली बात, गिरफ्तारी के टाइम मेरे चाचा जी का वारंट ही नहीं था। वारंट उनकी गिरफ्तारी के बाद इशू हुआ है। सेकेंडली, अमेरिकन एजेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड जब वो घर पे आए चाचा जी को अरेस्ट करने। हालांकि ये ब्रिटिश कंट्री है, यूके कंट्री है, यहाँ पर यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं वो लीड करना चाहिए उनको, लेकिन मेरे चाचा के केस में अमेरिकन लीड कर रहे थे उनके। और आपने जो अमेरिकन जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ यहाँ पर कोर्ट में भी केस किया है, उसका क्या नतीजा रिजल्ट आया? हमने अमेरिकन के खिलाफ ज़रूर केस किया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो 2003 ट्रीटी है, उस ट्रीटी की वजह से वो लोग अपना बोलते हैं कि हमें वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू से एनीथिंग टू द ब्रिटिश कोर्ट्स। और ब्रिटिश जो इदारे हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे इसमें? क्या कहते हैं ब्रिटिश जो यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे हैं जिनकी वो कस्टडी में? सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। उनके साथ जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है वो यही कहते हैं कि जी उनका केस ऑन गोइंग है और ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो लिहाजा हम इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान गवर्नमेंट आपकी कितनी मदद कर रही है? पाकिस्तान गवर्नमेंट में शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो लंदन में है। पैंडेमिक के टाइम मैंने उनसे अप्रोच की और अब जाके वो काउंसलर सर्विसेज और मुलाकात कर रहे हैं और रख रहे हैं, तो बॉल है स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़े से और 2-4 वो बार मिलेंगे तो और मजीद उनको और कंफर्ट मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मरीज हो चुके हैं, कानों से भी उनको सुनता नहीं है। ये क्या इसके मेडिकल हेल्प भी नहीं दे रहे वो? बिल्कुल नहीं दे रहे। 4 साल से वो रिक्वेस्ट भी डाली हुई थी, जो इस साल अप्रैल में वो फाइनली ENT के पास लेके गए हैं और उनका एक कान टोटली डेफ हो चुका है, दूसरा 30% इम्पेयर्ड है, और अभी जो अप्रैल में उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी वो अभी तक उनको नहीं मिली। और इस तमाम गिरफ्तारी के मतलब जो क्या मुहर्रकात हैं, किस वजह से गिरफ्तार किया? कोई प्रॉपर्टी का मसला है या कोई पीछे इसके हकाइक हैं? उनके ऊपर ये इंडाइटमेंट डाली गई है, रोप डाला गया कि उन्होंने ड्रग सप्लाई की है अमेरिका में, जो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई ड्रग्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई एविडेंस मिले? कुछ नहीं, नथिंग, कोई एविडेंस कभी नहीं मिला, ना कोई ड्रग मिली, ठीक है जी। तो ये सब हेयर से है, तो ठीक है, ये सब नॉनसेंस है जिनकी वजह से उनको पकड़ा हुआ है। आपने बात सुनी उनके भतीजे की, पिछले कई सालों से उनके चचा यहाँ पर बेलमार्स जेल खाना है, वहाँ पर वो इस वक्त कैद हैं और उनको किसी किस्म की जो है वो हेल्प भी नहीं दी जा रही, और गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है वो अब मदद कर रही है। और इनका ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये कि हम ह्यूमन राइट्स जो है और अपनी आवाज़ इंसाफ लेने के लिए बुलंद कर रहे हैं।